वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। आज हम लोग एरोडोव का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग मोशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव मोशन से है। रिलेटिव मोशन का यूज़ करके क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत होती है, तो उसका प्रैक्टिस हो जाएगा अपने को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ अ रिवर along द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। यानी दो बोट है ए एंड बी जो एक रिवर के बीच में एक बॉय एंकर्ड है, मतलब ये एक तरह से खूंटा है जो गड़ा हुआ है। यानी मान के चलिए अगर आपका ये एक रिवर है तो इस रिवर के बीचों बीच एक खूंटा है, ठीक है, और दो बोट है ए और बी, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करता है, ठीक है। द बोट ए along द रिवर एंड बोट बी अक्रॉस द रिवर। बोट ए जो है सपोज कीजिए रिवर इधर जा रहा है तो along द रिवर मूव कर रहा है, और बोट बी जो है वो मूव कर रहा है एंड बोट बी अक्रॉस द रिवर। बोट बी जो है वो अक्रॉस द रिवर मूव कर रहा है, ठीक है। हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय द बोट्स रिटर्न। दोनों इक्वल डिस्टेंस मान लीजिए एल मूव कर रहा है, तो एल एल डिस्टेंस मूव करने के बाद दोनों रिटर्न करता है, वापस की ओर आता है, ठीक है। Find the ratio of times of motion of TA upon TB if the velocity of each boat with respect to water is eta is equals to 1.2 times greater than the stream velocity। तो पूछ रहा है कि TA अपॉन TB क्या होगा टाइम ऑफ मोशन का अगर वेलोसिटी दोनों का दिया हुआ है ईटा टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अगर V नॉट वेलोसिटी ऑफ द रिवर है तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो ईटा टाइम्स ग्रेटर है स्ट्रीम की वेलोसिटी से, यानी ईटा V नॉट है, प्लस V नॉट फिर नहीं करना है, टाइम्स ग्रेटर जो है ईटा टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम ऑफ वेलोसिटी। ये ग्रेटर 1.2 से ऑलरेडी हो गया है, 1.2 टाइम्स ऑफ V नॉट, यानी ये इतना ग्रेटर है V नॉट से, ठीक है ना। तो इस फर्दर V नॉट ऐड करने का कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। और ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये स्टिल वाटर है, ठहरे हुए पानी से वेलोसिटी है। तो अपने को TA अपॉन TB निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। सिंपल है, मोशन का जर्नी का टाइम निकालना है। तो देखिए ये वाले बोट के लिए बहुत सिंपल है निकालना बच्चों, इसको निकाल लेते हैं। ए वाले के लिए बहुत आसान है। अगर स्ट्रीम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V नॉट थी तो जब ये इधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में तब इसकी वेलोसिटी हुई होगी V प्लस V नॉट, और L डिस्टेंस मूव किया है तो इधर जाने में टाइम लगा इसको L अपॉन V प्लस V नॉट, है ना। और जब आ रहा होगा अप स्ट्रीम हो रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी होगी नेट V माइनस V नॉट। यहाँ पे स्ट्रीम की वेलोसिटी घट जाएगी तो इसको वही डिस्टेंस वापस आने में यहाँ पे पहुँचने में टाइम क्या लगेगा L अपॉन V माइनस V नॉट। तो ये टोटल क्या हो गया TA हो गया, बोट ए के मोशन का टाइम, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब TB निकालते हैं कि बोट B को जो है ये मोशन करने में कितना टाइम लगा है। पहले ये L डिस्टेंस गया और ये अक्रॉस द रिवर जा रहा है, मतलब इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी कहीं इधर होगी, इसने अपनी वेलोसिटी कहीं इधर रखी होगी, फिर ये इधर इसमें V नॉट ऐड हुआ होगा, नेट वेलोसिटी इधर आया है और इस वेलोसिटी से वो L डिस्टेंस मूव किया है, तो ये वेलोसिटी V होगी, ये V नॉट है, तो ये नेट वेलोसिटी क्या होगा V स्क्वायर माइनस V नॉट स्क्वायर का रूट। तो ये और डिस्टेंस मूव किया L, तो ये हो जाएगा L अपॉन रूट अंडर V स्क्वायर माइनस V नॉट स्क्वायर। ये हो गया जाने का टाइम। थोड़ा इसको ऊपर खिसकाते हैं, और TB निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, लिख दिए। अब वापस आने का निकालना है। तो वापस आने में देखिए इसने अपनी वेलोसिटी कुछ, ये जो बोट भी है इसने अपनी वेलोसिटी वापस आने में भी ये इसी के लॉन्ग आ रहा है, तो ये अपनी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रखा होगा और इसमें ये ऐड हुआ होगा, तो ये वेलोसिटी क्या होगा फिर along दिस लाइन आया होगा अक्रॉस द रिवर। तो ये V है, ये V नॉट है, तो ये वेलोसिटी भी फिर से क्या आया होगा
वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर का रूट। तो वापस आने में भी इसको टाइम यही लगा होगा, यानी दिस प्लस सेम थिंग। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो टी ए अपॉन टी बी आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों अगले पन्ने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं, बस अपन ने इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, और ईटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1.2, ये आप पुट कर दो। तो इसको पुट कर दोगे तो आंसर आपका फाइनल आ जाएगा 1.8। ठीक है, ईटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, अगर आप इसको देखो तो कुछ करना ही नहीं था, पिछले क्वेश्चन से भी आसान था। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों 1.9, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। A boat moves relative to water with a velocity which is n equals to 2 times less than the river flow velocity. At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? ठीक है, यानी एक रिवर स्ट्रीम दी हुई है और वेलोसिटी दिया हुआ है बोट का, एक बोट है इसमें जिसकी वेलोसिटी दी हुई है n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। यानी अगर ये बोट v है और ये स्ट्रीम की वेलोसिटी v नॉट है, तो इसकी वेलोसिटी v नॉट बाई n है, n की वैल्यू 2 है, n टाइम्स लेस है। ठीक है ना, तो पूछ ये रहा है कि अगर पॉइंट ए पे अभी अभी अपना बोट खड़ा हुआ है तो ये किस डायरेक्शन में मूव करे कि इसकी ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज हो। आपको ड्रिफ्टिंग की बात कर रही है, मतलब रिवर क्रॉस करना है और बोट यहाँ पे है और यहाँ पे से किस डायरेक्शन में मूव करे कि ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज हो। ठीक है ना, पहले 2-3 ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अपन इक्वेशन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ आपको। मान लीजिए ये सीधा मूव करता, ठीक है ना, स्ट्रेट अपनी वेलोसिटी डाल देता v, तो v से मूव करता और ये v नॉट स्पीड से इधर ड्रिफ्ट करता, यानी कहीं यहाँ पहुँच जाता। और अभी देखिए v नॉट बहुत ज़्यादा है, v से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी ड्रिफ्ट कर जाता। अगर इसके बजाय ये अपनी वेलोसिटी कहीं इधर लगाता तो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कम होती थोड़ा, इस वेलोसिटी v का एक कंपोनेंट इधर आता और ये ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी को कम करता, है ना। यही अपन कई बार पढ़ भी रहे थे कि अगर वेलोसिटी अपन इधर लगाएं और स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड करें तो रिजल्टेंट जो है अक्रॉस द रिवर आता था और ड्रिफ्टिंग ज़ीरो होती थी। यहाँ ए से स्टार्ट किया, बी पहुँच गया। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी थोड़ा सा टेढ़ा लगाने से अपन ड्रिफ्टिंग को कैंसिल आउट कर दे रहे थे। ठीक है ना, इसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा था और इसका एक कंपोनेंट से वो मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये केस हो नहीं पाएगा बच्चों, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग ज़ीरो नहीं हो पाएगी, और वो इसलिए कि ये जो v है ये v नॉट से छोटा है। यहाँ पे तो देखिए ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस ट्रायंगल का, यानी v नॉट से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इस केस में v जो है v नॉट से छोटा है, तो यानी v नॉट जो है कहीं आगे तक जाएगा, है ना, और ये v नॉट v से बड़ा आएगा और नेट स्पीड इधर आएगी कहीं, तो ड्रिफ्टिंग फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ मिनिमाइज होगा क्योंकि इसकी एक कंपोनेंट v की v cos थीटा v नॉट के अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ट्रेड ऑफ भी है एक। अब ट्रेड ऑफ क्या है कि ये वाला क्रॉसिंग टाइम अब बढ़ जाएगा, ड्रिफ्टिंग स्पीड तो कम कर दी अपन, लेकिन क्रॉसिंग टाइम अब बढ़ जाएगा। पहले मान लीजिए ये एल लेंथ था, तो एल अपन क्रॉस कर रहे थे पूरी की पूरी वेलोसिटी v से, ठीक है ना, ये कम होगा, और अब जो एल आ रहा है वो क्या होगा, एल मान लीजिए ये इसके बजाय अपन जो हमेशा थीटा मानते थे ये थीटा है, तो अब किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, एल अपॉन वी कॉस थीटा।
ठीक है ना। तो cos थीटा 1 से तो छोटा ही होता है, तो ये वाला टाइम अब बढ़ जाएगा। तो थोड़े एंगल पे लगाने से एक फ़ायदा तो हो रहा है कि ड्रिफ्टिंग स्पीड तो अपन कम कर ले रहे हैं, लेकिन ड्रिफ्टिंग टाइम या क्रॉसिंग टाइम अब बढ़ जा रहा है। ड्रिफ्टिंग स्पीड तो घटा रहे हैं लेकिन क्रॉसिंग टाइम बढ़ जा रहा है, तो एक ट्रेड ऑफ है, और इस दोनों का प्रोडक्ट से आएगा ड्रिफ्ट। इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो देगा क्या, ड्रिफ्ट। तो एक ट्रेड ऑफ है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर एंगल आएगा ऑप्टिमम जिस पे ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगी, वो निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें एक मज़े की बात देखिए ये, कि अगर ये अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर दे देता v, ठीक है ना, तो यानी इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे कम होती, इसमें से v0 इधर ऐड होता और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती v0 माइनस v। इससे कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो नहीं सकता, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने, बोट ने पूरा का पूरा अपना v लगा दिया इसको लड़ने में, इस स्ट्रीम से लड़ने में, लेकिन फिर भी स्ट्रीम की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ड्रिफ्ट तो इधर ही करेगा कुछ थोड़े से वेलोसिटी से। लेकिन अब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा रिवर, तो ये इन्फानाइट टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। ठीक है ना, इन्फानाइट। तो मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग का एंगल तो निकालना है, लेकिन मैक्सिमाइज ड्रिफ्टिंग में एंगल क्या आएगा, ये थीटा π/2। और यहाँ पे पूछ रहा है एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग, तो उस केस में एंगल होगा पाई 180 डिग्री। या फिर इधर मूव कर जाओ तो भी क्रॉस नहीं कर पाएगा और इन्फानाइट ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, तो ज़ीरो। तो यानी 0 या 180 डिग्री पे ड्रिफ्टिंग इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम। अब इक्वेशन लिखते हैं ड्रिफ्टिंग का और डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालते हैं। तो मान लीजिए ये थीटा एंगल इस ए बी से है, अभी मैं ये एंगल तो अपने को स्ट्रीम डायरेक्शन से बताना है, लेकिन अभी ए बी से एंगल थीटा है, फाइनल आंसर आपका π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये थीटा एंगल पे अपनी वेलोसिटी v लगा रहा है, तो v cos थीटा से ये क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने में उसको टाइम लगेगा L/v cos थीटा। ठीक है, और L/v cos थीटा टाइम में इतने टाइम में जो जब वो क्रॉस कर रहा था कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा, और किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, स्ट्रीम इधर v0 लग रहा था और इसकी एक कंपोनेंट इसको काउंटर कर रहा था v sin थीटा से, तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v0 माइनस v sin थीटा। ठीक है ना, ये उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बोट की, तो इस वेलोसिटी से इतने टाइम तक वो ड्रिफ्ट कर गया होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ड्रिफ्ट आपका निकल गया। मैं ड्रिफ्ट को बोल देता हूँ f। ठीक है ना, ये फंक्शन ऑफ थीटा आया है, देखिए हर जगह थीटा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, L बाहर ही रहने दीजिए, v0/v आएगा, v0/v देखिए n है, तो ये n हो जाएगा sec थीटा माइनस v कट गया और tan थीटा। तो ये f जो आया ड्रिफ्ट, ये क्या आ रहा है, Ln sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया ड्रिफ्ट का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, कुछ नहीं, जितने टाइम तक ड्रिफ्ट किया और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये फंक्शन ऑफ थीटा आ गया है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए df/d थीटा, तो क्या हो जाएगा, L बाहर ही रहेगा, n तो कांस्टेंट है, sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, इसी को ज़ीरो करना है। इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, ये आ रहा है बच्चों सॉल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/n, और n की वैल्यू देखिए 2 है, तो साइन इनवर्स हाफ यानी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पे हाफ होता है, यानी 30 डिग्री, तो ये एंगल आएगा आपका 30 डिग्री, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री। लेकिन आंसर होगा π/2, इससे एंगल बताना है, तो π/2 प्लस 30 डिग्री यानी 120 डिग्री, तो आपका फाइनली आंसर होगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, और इसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसी पे मिनिमा है, आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, d2f/d थीटा 2 निकालो। ठीक है, और इसमें ये वैल्यू पुट करो, थीटा नॉट इसको बोल दीजिए, तो ये जो है आपका क्या आएगा, ग्रेटर ज़ीरो मतलब मिनिमा दे रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था बच्चों, बस ये एक्सप्रेशन निकालना था, उसके बाद इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन था दोनों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।